नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। सुबह के 10 बज गए वक्त, तो चला अब तक की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का शुरुआत करेंगे। निशा बांगरे के इस्तीफे को सरकार ने अमान्य ठहराया है। जीएडी ने निशा बांगरे को नोटिस जारी कर जांच का हवाला दिया। जीएडी ने नोटिस में एसडीएम निशा बांगरे पर शासन के निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना और अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है। सरकार के इस्तीफे को अमान्य किए जाने के बाद निशा बांगरे अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। निशा बांगरे सर्वधर्म प्रार्थना में शामिल होने की अनुमति न मिलने से नाराज हैं। निशा बांगरे ने सरकार पर मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। और ज्यादा जानकारी देंगे आकाश द्विवेदी, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, निशा बांगरे वो एसडीएम जिन्होंने सरकार पर आरोप लगाया, इस्तीफा दिया, लेकिन अब उस इस्तीफे को अमान्य ठहराया है। अगला कदम क्या होगा? निशा बांगरे एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी और इस्तीफा मंजूर करने के लिए गुहार लगाएंगी। दरअसल निशा बांगरे अपने निजी कार्यक्रम में सर्वधर्म सम्मेलन में शामिल होने की सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति मांगी थी, लेकिन यह अनुमति नहीं मिली, जिसके तत्काल बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दरअसल पहले अनुमति सर्वधर्म यात्रा के लिए मांगी गई थी, लेकिन उसमें शामिल होने की अनुमति नहीं मिली, तब वो शामिल नहीं हुई। लेकिन जब उनका खुद का कार्यक्रम हुआ, इसके बाद भी अनुमति ना मिलने से निशा बांगरे नाराज हो गई और उन्होंने तत्काल इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन पहले हमने निशा बांगरे से बातचीत की थी। निशा बांगरे ने साफ तौर पर शिवराज सरकार पर यह आरोप लगाया कि सरकार उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। पहले अनुमति ना देना, इसके बाद इस्तीफा मंजूर ना करना, यानी कि आर्थिक रूप से भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। और अब जीएडी ने उन्हें जो नोटिस भेजा है, उस नोटिस में शासन के आदेशों की अवहेलना और कई तरह के अन्य आरोप जीएडी ने लगाए हैं। लेकिन निशा बांगरे का ये अभी भी कहना है कि वो दोबारा कोर्ट जाएंगी और इस्तीफा मंजूर होने की गुहार लगाएंगी। निशा का दावा यह है कि जब वो कार्यक्रम में शामिल हुई, उससे पहले वो इस्तीफा दे चुकी थी। इस्तीफा देने के बाद ही वो सर्वधर्म सम्मेलन में शामिल हुई और इस सम्मेलन के लिए अनुमति ना देना यह बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि सर्वधर्म के लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जो बैतूल के आमला में आयोजित होना था, लेकिन उसमें अनुमति नहीं दिया गया। यह सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। हालांकि जीएडी ने जो नोटिस दिए हैं, उस नोटिस में कई तरीके के नियमों का भी हवाला दिया गया है और अब ये देखना होगा कि क्या निशा का इस्तीफा मंजूर होता है, क्योंकि जांच का हवाला दिया जा रहा है कि आप के ऊपर जांच चल रही है, जांच प्रक्रिया में है। ऐसे में त्यागपत्र अमान्य किया जाता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब दोबारा निशा कोर्ट जाती हैं तो देखना होगा कि क्या होता है। हालांकि निशा ये पहले भी कह चुकी है कि मध्य प्रदेश में दलित ईमानदार महिला अफसर का काम करना मुश्किल है, आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरीके के कई गंभीर आरोप निशा बांगरे शिवराज सरकार पर लगा चुकी हैं। निश्चित रूप से आकाश, और पिछड़े वर्ग से आती है निशा बांगरे। इसी के साथ 22 जून वो तारीख थी जब निशा बांगरे ने इस्तीफा दिया था अपने विभाग को एक खत लिखकर, और उसके बाद अब 2 महीने का लगभग वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक उस इस्तीफे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अब सीधा अमान्य घोषित किया उस इस्तीफे को। अगला कदम अगर निशा बांगरे का कोर्ट होगा तो क्या लगता है आगे क्या हो सकता है सरकार की तरफ से कदम? देखिए, निशा का जो तर्क है वो तर्क ये है कि जब उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति मांगी और सामान्य प्रशासन विभाग ने उस अनुमति को खारिज कर दिया, इसके तत्काल बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। अब इस्तीफा देने के बाद वो सम्मेलन में शामिल हुई और जीएडी ये कह रहा है कि आपने शासन के निर्देशों की अवहेलना की है। तो ये अवहेलना कैसे हुई? जब वो इस्तीफा दे चुकी हैं तो एक वो पूर्व डिप्टी कलेक्टर के रूप में सम्मेलन में शामिल हो रही हैं, लेकिन इस्तीफा तब तक मंजूर नहीं हुआ था और अभी भी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। जो सिविल सेवा के अधिनियम हैं, उन अधिनियमों का हवाला जीएडी बार बार अपने आदेश में दे रहा है और एक सरकारी बंगला जो भोपाल में है, उस पे कब्जे का भी आरोप निशा बांगरे पर लगाए गए थे और उसका भी जिक्र किया गया है। हालांकि क्या निर्देशों की अवहेलना हुई, जिस हिसाब से निशा बांगरे तर्क दे रही है कि इस्तीफा देने के बाद वो सम्मेलन में शामिल हुई और किसी सर्वधर्म सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति न देना,
ये सबसे बड़ा सवाल निशा बांगरे उठा रही हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन जो अपने निजी घर के गृह प्रवेश के दौरान वो आयोजित करवा रही थी, उसमें आखिर सरकार अनुमति क्यों नहीं दे पाई, कारण क्या रहा? क्योंकि इसमें जो बुद्ध से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग आने वाले थे और कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संत हैं वो पहुंचने वाले थे और पहुंचे भी, ये शामिल भी हुई सम्मेलन में, सम्मेलन हुआ भी, लेकिन विवाद बढ़ा और इस्तीफे तक बात इसके पहले पहुंच चुकी थी और अब निशा बांगरे फिर से कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। कोर्ट जाएंगी तो अब देखना होगा कि कोर्ट क्या निर्देश देता है, क्या आदेश आता है, ये महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से, लेकिन उससे पहले निशा बांगरे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, धार्मिक भावनाओं की अवहेलना का आरोप भी उन्होंने लगाया था। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।